चंडीगढ़ शहर में एक परिवार रहता था जिसमें विमला देवी की 3 बेटियां निशा, अवनी और मुस्कान रहती थी। अरे बेटा निशा, जरा अपनी छोटी बहन से फोन करके तो पूछो कहाँ रह गई है। आ जाएगी माँ, क्यों फिक्र कर रही हो। अब अपनी मुस्कान बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी उसको फोन कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद ही मुस्कान अपने ऑफिस से आती है और फिर अपनी मम्मी के पास बैठ जाती है। बेटा कहाँ रह गई थी तुम, कब से राह देख रही थी तुम्हारी। अरे माँ, तुम क्यों फिक्र करती हो मेरी, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम था, बस उसी की वजह से लेट हो गई थोड़ा। फिर थोड़ी देर बाद ही निशा रात का खाना बना देती है और सब लोग टेबल पर साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मुस्कान, आज मैंने तुम्हारी पसंद का पनीर पुलाव बनाया, बहुत दिन से कह रही थी ना तुम। ओह थैंक्स, वैसे आज मेरा ये खाने का कुछ खास मूड नहीं था, लेकिन अब बन गया तो खा ही लेती हूँ। और दीदी, मेरे लिए क्या बनाया आपने। ओह सॉरी अवनी, आज तो बस मैंने पुलाव बनाया, मैं कल बना दूंगी जो तुम बोलोगी। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह निशा जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाती है। क्योंकि निशा टीचर थी इसलिए वो जल्दी ही स्कूल के लिए निकल जाती थी। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। दिन के समय विमला अपनी बेटी मुस्कान से, मुस्कान बेटा जरा मुझे खाना डाल कर दे दे, अभी निशा नहीं आई, नहीं तो वो दे ही जाती। माँ, आपको पता होता है ना ये सब मुझसे नहीं होता, फिर भी आप मुझे बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं। कुछ ही देर बाद निशा स्कूल से आ जाती है और अपनी माँ को रोता देखती है। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो। बेटा न जाने कब मुस्कान बड़ी होगी, इसकी फिक्र होती है, कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोलती। या तो चल जाएगा लेकिन आगे क्या होगा इसका, ये सोच कर रो जाती हूँ। तुम दोनों से बिल्कुल अलग है इसके विचार। हुआ क्या है माँ, ये तो बताओ। कुछ नहीं बेटा, मैंने दोपहर में मुस्कान से खाना मांग लिया, लेकिन उसने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, अगर मैं ठीक होती, मेरे पैर में लगी ना होती तो मैं खुद लेकर खा लेती। थोड़ी देर बाद निशा मुस्कान के रूम में जाती है और कहती है, मुस्कान तुम्हें नहीं पता माँ से कैसे बात करते हैं, एक खाना क्या मांग लिया, तुमसे दिया नहीं गया। ओह, तो आ गई मम्मी की लाडली बेटी, लगा दी शिकायत तुमसे। हाँ नहीं दिया गया, बताओ क्या करोगी, जाओ यहाँ से और पढ़ने दो मुझे। उसका इस तरह का व्यवहार देख निशा वहां से चली जाती है। अरे माँ, तुम ऐसे कैसे उठ रही हो, मुझे बुला लेती। निशा जैसे ही अपनी मम्मी को उठाती है तो विमला अपने पैरों पर खुद से खड़ी हो जाती है और ये देख सब हैरान रह जाते हैं। माँ तुम ठीक हो गई, देखो खुद के पैरों पर खड़ी हो, तुम ठीक हो गई माँ। विमला को ठीक होते देख सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अब उसने अपना घर संभाल लिया और घर के काम खुद करने लगी, जिससे उसकी बेटियां अब आजाद हो गईं और वो आराम से अपने अपने काम पर जाने लगी। फिर एक दिन विमला की सहेली उसके घर आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक हो गई और तूने अपना घर भी संभाल लिया, बहुत मेहनत की थी तुम्हारी दोनों बेटियों ने, हीरा है हीरा तेरी दोनों बड़ी बेटी। ऐसी बात नहीं है बेटी, तो मेरी तीनों ही हीरा है बहन, बस मुस्कान का थोड़ा सा गरम दिमाग है, वो सोचकर नहीं बोलती कि बोलना क्या है, बस बोल देती है। अरे क्यों फिक्र कर रही है, सब ठीक हो जाएगा जब 4 बात सास की सुनेगी। यही तो फिक्र रहती है मुझे, यहाँ तो हम सब इसका गुस्सा झेल लेते हैं लेकिन वहां कौन झेलेगा इसके नखरे। फिर सरला एक रिश्ता बताती है उसकी बेटी के लिए, जो उसकी सास की बुआ के लड़के होते हैं और तीनों शादी के लिए जवान हो गए थे। वो चाहती थी कि उनकी शादी विमला की लड़कियों से हो जाए। विमला अपनी दोनों लड़कियों के लिए तो हाँ कर देती है, पर छोटी बेटी के लिए मना कर देती है। अभी मेरी मुस्कान ठीक से बड़ी नहीं हुई, मैं नहीं चाहती कि मुस्कान की वजह से निशा और अवनी की गृहस्थी में कुछ दिक्कत आए। पर सरला की जिद के कारण विमला अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता 3 भाइयों से कर देती है। फिर उनकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह निशा और अवनी उठकर रसोई में चली जाती हैं। अवनी, ये मुस्कान कहाँ दिखाई नहीं दे रही। दीदी मुझे लगता है वो सोकर नहीं उठी, मैं अभी देख कर आती हूँ। और फिर अवनी भागकर मुस्कान के कमरे में देखने गई तो वो अभी तक सो रही थी। निशा 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 उठो, सासू माँ देख लेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, आज पहली रसोई है हमारी, उठो जल्दी। क्या शोर मचा रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा गया कि मैं सो रही हूँ। तभी उसकी सास नंदिनी वहां आ जाती है और ये सब देखती है। ये क्या तरीका है मुस्कान बहू, ये कैसे बात कर रही हो तुम, पहले तो ये तुम्हारी बड़ी बहन है और अब तुम्हारी जेठानी, और ये तुम्हारा मायका नहीं है। उठो और सबके लिए नाश्ता बना कर लाओ, अब तुम्हारी दोनों जेठानियां मेरे साथ साफ सफाई के काम में हाथ बटाएंगी। सास के कहने पर मुस्कान उठ तो जाती है पर वो नाश्ता नहीं बनाती, क्योंकि उसको खाना बनाना ही नहीं आता था। मैं क्या करूं, मुझे तो नाश्ता बनाना ही नहीं आता। और सासू माँ दोनों को अपने साथ और ले गई। और जैसे ही मुस्कान इधर उधर देखती है, उसको साइड में कपड़े से ढके बर्तन में नाश्ता बना मिलता है और वो उसको लेकर सबको खिला देती है, जिससे नंदिनी बहुत खुश हो जाती है
क्योंकि उसको नाश्ता बहुत पसंद आया। ऐसे ही शाम हो जाती है। बहू तीनों बेटे आते ही होंगे ऑफिस से, रात का खाना तैयार कर दो। अवनी और निशा दोनों खाना बनाने चली जाती हैं और मुस्कान जाकर अपने कमरे में सो जाती है। और थोड़ी देर बाद सब लोग आ जाते हैं। फिर वो दोनों टेबल पर खाना लगा देती हैं। अरे बहू, मुस्कान बहू कहाँ है? दिख नहीं रही। सासू माँ किसी काम से ऊपर चली गई होगी, अभी तो रसोई में ही थी हमारे साथ, मैं बुला कर लाती हूँ। अवनी मुस्कान के कमरे में गई तो मुस्कान घोड़े बेचकर सो रही थी। फिर अवनी उसको जगाकर नीचे ले गई। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने, जवाब नहीं है खाने का। लगता है सारी मेहनत मुस्कान बहू की है, बिल्कुल वही स्वाद है जैसा नाश्ते में था। हाँ सासू माँ, मुस्कान तो खाना शुरू से ही अच्छा बनाती है और आज भी हमको तो काम ही नहीं करने दिया। कह रही दीदी आज सारा खाना मैं ही बनाऊंगी, क्यों मुस्कान? जी 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 माँ जी, दीदी ठीक कह रही है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते रहे और मुस्कान की आदत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वो सारा दिन सोती या आराम करती। अवनी और निशा हर बार डांट खाने से उसको बचाती रहती, इसलिए उसके हिस्से का काम भी खुद ही कर देती। फिर एक दिन, बहू आज से ऐसा करना, सुबह का नाश्ता अवनी बनाएगी, दोपहर का खाना निशा बहू और रात का खाना मुस्कान बहू बनाएगी। आखिर मुझे भी तो पता रहे ना मेरी बहुओं के हाथों का स्वाद कैसा है। सबका मिक्स हो जाता है तो तीनों के हाथों का स्वाद पता नहीं चल पाता। ये सब बात सुनकर तीनों बहनें सोचने लगी, मुस्कान को अभी तक तो हमने माँ जी की डांट से बचा लिया, पर अब क्या होगा? भगवान जाने। अब तो अवनी। अब अगले दिन अवनी और निशा ने तो खाना बना दिया, लेकिन फिर जैसे ही शाम हुई दोनों बहनें मुस्कान को लेकर घबराई हुई थी। तभी कुछ देर बाद मुस्कान टेबल पर खाना लगा देती है, जिसे देख अवनी और निशा हैरान रह जाती हैं। सब खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह मुस्कान, तुमने आज तो कमाल कर दिया। सच कहूं तो ये खाना अवनी और निशा के खाने से भी बहुत अच्छा बना है। हाँ, क्योंकि बचपन से जो बनाती हुई आई हूँ तो अच्छा तो बनेगा ही ना। सही कहा मुस्कान बहू, सच में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खाना बना है। अब अवनी और निशा सोच में पड़ जाती हैं कि मुस्कान को तो खाना बनाना ही नहीं आता था, तो ये खाना कहाँ से बनाया उसने, वो भी इतना टेस्टी। ऐसे धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और मुस्कान की तारीफ आसमान छू रही थी। वो रोज नया नया खाना सबको देती थी और सब लोग उसकी तारीफ करते रहते। फिर एक दिन जब रात को दरवाजे पर खाना लेकर डिलीवरी बॉय आया तो उसे नंदिनी रिसीव कर लेती है। मुस्कान ये देखकर घबरा जाती है। अब सास को उसकी सारी सच्चाई पता चल जाती है। मुस्कान, मुस्कान बहू, नीचे आओ। नंदिनी की आवाज सुनकर सब लोग नीचे आ जाते हैं और उसको गुस्से में देख सभी डर जाते हैं। देख रही हो तुम दोनों, क्या गुल खिला रही है तुम्हारी छोटी बहन। अरे मुझे तो सब पता था शुरू से ही, बस सही टाइम का इंतजार कर रही थी। मेरी निशा बहू और अवनी बहू जैसे एक गुण नहीं है मुस्कान बहू में। सब पता है मुझे कैसे तुम इसकी गलतियों पर पर्दा डालती थी और ये सारा दिन कमरे में सोती पड़ी रहती थी और तुम दोनों इसको बचाती रहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। खाना बनाने का अलग अलग टाइम ताकि इसका सच सामने आ सके। और ये जो डेली 2000 का खाना मंगा कर खिलाती थी हमको और अपनी तारीफें सुनती थी, सब पता था मुझे। इसके बिल एक रोज मेरे हाथ लग गए थे। जब से समझ गई मैं और बस इंतजार कर रही थी कि कब सबके सामने इसकी पोल खोलूं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और कभी भी मैंने अपने बहनों को प्यार की नजर से नहीं देखा, जबकि सच्चाई तो ये कि इन्होंने मुझे हमेशा प्यार किया और मेरी माँ की देखभाल सगी माँ समझ कर की। आप सब मुझे माफ कर दो। मुस्कान को माफी मांगता देख सब उसे माफ कर देते हैं। कुछ टाइम बाद मुस्कान ने खाना बनाना भी सीख लिया और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी, जिससे उनको अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था।